एवरीवन, आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो आ गए हैं नेक्स्ट भी। मैंने आपको सैटरडे को भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। उस दिन भी मैंने 12 से 13 वो इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, आज भी हम करेंगे। 7 PM रेगुलर नॉर्सेट 8 के लिए आप लोगों के लिए MCQs प्लस एवरी टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है शाम को। तो शाम को फ्री होके ये वीडियोस को अच्छे से देख लो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस है। चैनल को शेयर और लाइक भी कर देना। एंड आप लोगों के लिए ही नॉर्सेट 8 के लिए स्पेशली इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं विद रैशनल मेरे साथ, ठीक है, जिसमें मैंने रैशनल्स भी समझाए हैं और बंडल ऑफ टॉपिक वाइज MCQs कराए हैं। MCQs प्लस टेस्ट सीरीज के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं इन 799 इस नंबर पे मेरे से बात करके। एंड अगर आपको साथ के साथ MCQs एंड टेस्ट सीरीज के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चाहिए, 999 में आप ये बैच ले सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग्स के साथ प्रॉपरली डिटेल में मैंने विजुअली और ऑडियो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आप इजीली मेरे से डाउट क्लियर्स कर सकते हो, टेस्ट सीरीज कर सकते हो, MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल सी फीस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड इसके साथ साथ आपको एडिशनल एक फ़ायदा रहेगा दोनों ही बैचेस में कि आपको नॉन नर्सिंग के MCQs के वीडियोस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये आपके पास ऑप्शनल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इन दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करते हो। सारा कंप्लीट आपका यहीं से ही सब कुछ हो जाएगा अगर आप दिन रात मेहनत करते हो मेरे साथ। चलो अब आप यूट्यूब की क्लास पे चलते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज, व्हाट इज द प्राइमरी यूज। ये देख लो आप कौन सा इमेज मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। ये है आपके पास इमेज इस टाइम। तो ये जो प्राइमरी यूज क्या है भाई इस इमेज का, पहले तो बताओ भी ये है क्या, ये भी पूछ सकते थे। इट्स अ फॉलेस कैथेटर, है ना। इसका यूज क्या है? टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, to provide enteral nutrition, to suction respiratory secretion, to measure CVPE. It's a central venous pressure. Obviously यूरिन को ब्लैडर से लेके आना, ड्रेन करना। काफ़ी बार क्या होता है, यूरिन जो है पेशेंट का ब्लैडर में स्टीनोसिस की वजह से रिटेंशन हो जाती है। उस रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये फॉलेस कैथेटर यूज़ करते हैं, और ये इमेज किसकी है? फॉलेस कैथेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो भाई इंस्ट्रूमेंट देख लो जरा, आप जूम कर रही हूँ मैं, ये लो भाई। इंस्ट्रूमेंट देख लो। अब बताओ भाई क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज है इसका, पहले तो बताओ है क्या ये। मैम देखने से तो हमें पता चल रहा है इट्स अ लेरेंजोस्कोप। क्या है ये? इसमें से आपके दो दो क्वेश्चन हो रहे हैं पर से। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का भी पता चल रहा है और उसके फंक्शंस भी साथ साथ करवा रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें साथ में क्लियर हो जाए। टू विजुअलाइज द लंग्स एंड फैसिलिटेट इंट्यूबेशन, टू एग्जामिन द ईयर कैनुला एंड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, टू सक्शन द ओरल सेक्रीशन, टू मेजर इंट्राओकुलर प्रेशर। ऑब्वियसली लेरेंजोस्कोप है लेरेंग्स को विजुअलाइज करने के लिए, और जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट करने जा रहे हो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है लेरेंजोस्कोप, और देखने में ही ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो ये तो बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा हुआ है, सिर्फ गैनोमैनोमीटर। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू मेजर ब्लड प्रेशर, लंग फंक्शन देखने के लिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट्स अ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट बताओ भाई, लो भाई डिफिकल्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज इट्स यूज्ड। भाई देख लो इंस्ट्रूमेंट, जूम कर रही हूँ मैं, एक बार अच्छे से देख लो। क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम और इसका यूज क्या है? आप ये कर्व देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं भाई, हाँ जी, किसी को आइडिया हो तो प्लीज पहले ही मेरे बताने से पहले ही आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हम यंकुअर, लिख लो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक्स पे। इट इज नोन एज यंकुअर सक्शन ट्यूब, और ये है इसकी सक्शन टिप। यंकुअर सक्शन टिप इसे बोला जाता है, और सक्शन ट्यूब इसे बोला जाता है, कर्व होती है ये। ये हम क्यों यूज करेंगे भाई? टू सक्शन द ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, टू इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, टू एग्जामिन द थ्रोट एंड टाउंसिल्स, टू मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो मैम ने बता दिया सक्शन ट्यूब है। मोस्टली अगर किसी के म्यूकस प्लग्ड इन हो, ओरल सक्शनिंग करते हो, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में आपने देखा होगा इसका यूज होता हुआ, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में आप ओरल कैविटी को क्लीन करते हो तो हम ये यक्यूमर सक्शन ट्यूब जो है यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर।
भाई ध्यान से क्वेश्चंस को देखो। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज एंड इट्स प्राइमरी यूज। लो भाई इंस्ट्रूमेंट देख लो क्या हो रहा है यूज यहाँ पे, सो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये और इसका प्राइमरी यूज क्या है? टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, टू चेक यूट्राइन कंट्रैक्शन, टू असिस्ट इन वैक्यूम डिलीवरी, टू मेजर सर्विकल डायलिटेशन। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। क्या बोलते हैं भाई? वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। ये होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज में यूज, जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। याद रखो मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में लेबर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, बच्चे का हेड फंस जाता है, तब ये वैक्यूम एक्सट्रैक्टर हम यूज़ करते हैं बच्चे के हेड को बाहर निकालने के लिए। सो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, और वैक्यूम डिलीवरीज में असिस्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, What is the name of this instrument and what is its used? तो दो क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लो भाई इंस्ट्रूमेंट देख लो आप, ये स्टेथोस्कोप नहीं है जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो। हाँ जी, सो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। टू असिस्ट इन डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी, टू मेजर्स फीटल हार्ट रेट, टू असेस सर्विकल डायलिटेशन, टू परफॉर्म एमनियोटमी। सो ये है फीटोस्कोप भाई, जिनको नहीं पता इसको हम क्या यूज़ करते हैं, फीटल हार्ट रेट को मेजर करने के लिए फीटोस्कोप यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? फीटल हार्ट रेट को मेजर्स करने के लिए फीटोस्कोप हम यूज़ करते हैं। इसका नाम है फीटोस्कोप, स्टेथोस्कोप नहीं है ये। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज इट्स यूज्ड। इस इंस्ट्रूमेंट का बताओ भाई क्या नेम है। देख लो भाई मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, बच्चे के ऊपर कुछ इन्होंने लगा रखा है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू मेजर न्यूनेटल जॉन्डिस लेवल, टू चेक न्यूनेटल ऑक्सीजन सेचुरेशन, टू असेस न्यूनेटल रिफ्लक्सेस, टू मेजर इन्फेंट वेट। सो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? बिली रूबिनोमीटर। बिली रूबिनोमीटर इसे बोला जाता है। जॉन्डिस, बिली रूबिन का लेवल चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जॉन्डिस जिन न्यूनेट्स को होता है उनमें ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट बताओ भाई, सीजर से क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स यूज्ड। सो देख लो भाई कैसी सी सीजर दिख रही है आपको। To make an incision in the perineum during childbirth, to cut the umbilical cord, to perform cervical dilatation, to remove placental tissue. So भाई ये है एक एपिजियोटमी की सीजर। तो कब यूज करते हैं? जब बच्चे का बर्थ हो रहा है, प्रीमियम एरिया को कट करने के लिए, ताकि बच्चे का हेड विदाउट एनी डिस्ट्रेस बाहर आ जाए। इसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी सीजर। ये थोड़ी टेढ़ी सी होती है क्योंकि हमें टेढ़ा करके ही कट लगाना होता है, ठीक है ना। सो इस तरह से वो दिखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड। बताओ भाई क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को और ये कहाँ यूज होता है। देख लो ये कुछ इस तरह सी सीजर है, उसका माउथ ऐसा सा होता है। टू होल्ड एंड गाइड द needle while suturing, to grasp dilate tissue, to remove suture, to cut surgical instrument. So इसको हम बोलते हैं नीडल होल्डर। भाई जब आप किसी के स्टिच लगाते हो तो वो जो नीडल है उसको इसी वाली सीजर से पकड़ते हैं भाई, इसी नीडल होल्डर से पकड़ते हैं। सो इट इज़ अ टू होल्ड एंड गाइड द नीडल वाइल सुचरिंग। इसमें आपका पर्पस भी क्लियर हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट की समझ भी आ रही है। सो बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज एंड इट्स प्राइमरी यूज। देख लो भाई कौन सी इमेज है और इसका प्राइमरी यूज क्या है। टू मेक सर्जिकल इंसिजन, टू ग्रास्प टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी, टू रिट्रैक्ट टिश्यूज फॉर बेटर विजिबिलिटी, टू क्लोज वूंड आफ्टर सर्जरी। तो भाई इसको बोलते हैं स्केपल। क्या स्केपल भाई? इसको सर्जिकल ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। डेब्रेमेंट के लिए यूज होता है। सो हम क्यों यूज करते हैं इसको? हाँ जी, सो मोस्टली सर्जिकल इंसिजन्स देने के लिए सर्जिकल ब्लेड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, स्केपल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी दौड़ के। सो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज एंड इट्स प्राइमरी यूज। लो भाई इमेज देख लो एंड इसका प्राइमरी यूज भी बताओ। देखो कैसा सा दिख रहा है ये। So to hold gauze or sponge during surgical procedure, to clamp blood vessels, to retract tissues, to remove sutures. तो भाई इसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज
होल्डिंग फॉर सेप किसके लिए यूज़ करते हैं हम भाई? स्पॉन्ज को और गॉज को सर्जिकल प्रोसीजर्स में होल्ड करने के लिए, गॉज के साथ क्लीनिंग करनी है तो डायरेक्ट हैंड से नहीं पकड़ते हैं, हमेशा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप ही यूज करते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड। लो भाई इंस्ट्रूमेंट देख लो एक बार, आप थोड़ा जूम कर देती हूँ आगे से कैसा दिख रहा है। तो कह रहा है क्या है इसका नाम, भाई मैम ने बताया था इसका नाम है क्यूरिटेज। हाँ, इसको हम क्यूरिटेज बोलते हैं। टू स्क्रैप टिश्यू और रिमूव एब्डोमिनल ग्रोथ, टू होल्ड सूचर, टू रिट्रैक्ट ऑर्गन ड्यूरिंग सर्जरी, टू कट ब्लड वेसल्स। सो स्क्रैप करने के लिए क्यूरिटेजेस मोस्टली देखा होगा जब आपने एमटीपीज होती हैं या फिर अबॉर्शंस होते हैं तो प्रॉपरली क्यूरिटेज के साथ उसे क्लीन अप किया जाता है अबनॉर्मल ग्रोथ्स को रिमूव करने के लिए। सो लो भाई ये थे आपके बहुत ही अच्छे पर्पस वाले क्वेश्चन विद बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम को 7 बजे फिर से मिलेगी। उससे पहले नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं विद रैशनल, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद टेस्ट सीरीज रेगुलर जो चलेंगी 799 पे, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चाहिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज तो 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस दोनों बैचेस में आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी, जीके, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ। सो टाइम कम है, ज्वाइन कर सकते हो आप, टाइम को वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ो। टिल देन डू हार्ड वर्क। कल मिलती हूँ आपको फिर से 7 बजे एक और अच्छे क्वेश्चंस लेके फॉर नॉर्सेट 8। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।